बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं और ये यूनिटी है हमारे पास ओपन और मैंने सीन का सेटअप कर लिया। कुछ एसेट्स जो हमें रिक्वायर्ड होंगे वो मैंने अपलोड कर लिए हैं और ये एक बार ब्लैंक सीन है हमारे पास। फोल्डर्स की कंस्ट्रक्शन इस तरह से मैंने की है कि सीन्स का एक फोल्डर बनाया है, आप भी इसी तरह से बना लें। प्री फैब्स का एक बनाया है जिसके अंदर हमारी प्री फैब्स वगैरह होंगी। उसके बाद हम जो है स्प्राइट्स का एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर टेक्सचर्स वगैरह होंगे। और यहाँ पे एक और बना लेते हैं हम फोल्डर और इसको कहते हैं सोल्जर टेक्सचर्स। और बैक पे जाते हैं एसेट्स और यहाँ पे स्क्रिप्ट्स का एक फोल्डर बनाया है जिसमें हमारी स्क्रिप्ट्स होंगी। और दैट्स इट, मेन चीज़ें ये हैं। उसके बाद जो मेन एसेट्स आपने अपलोड करने हैं उनमें सबसे पहला एसेट है इजी मेन मेन्यू। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पेड एसेट है, फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद FPS वॉइस पैक है, फर्स्ट पर्सन शूटर वॉइस पैक है। बिहाइंड द सीन्स हमें वॉइसेस वगैरह चाहिए होंगी। उसके बाद इन्वेक्टर 3 शूटर टेम्पलेट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम ये बचाने के लिए टूल्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। और सोल्जर पैक्स है जो कि जिसका लिंक अगेन मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सोल्जर्स आपको सोल्जर के एज डिफरेंट और भी मिल जाते हैं, लेकिन इस पैक की खूबसूरती ये है कि ये थोड़ा कस्टमाइजेबल है। हम टेक्सचर्स वगैरह इसके अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर लेंगे। एनी हाउ, सबसे पहले हम अपना कैरेक्टर रेडी करते हैं गेम के लिए। कैरेक्टर के लिए हम फ़िलहाल सीन 1 हम सीन्स का स्ट्रक्चर नहीं बनाते क्योंकि हम सबसे पहले कैरेक्टर सेट कर लें, उसके बाद हम सीन्स के सेटिंग करना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक नया प्लेन बना लेते हैं और हमने कैरेक्टर जो है अपना नहीं बनाया। फ्यूचर में ये मेरे पास असल में सॉफ्टवेयर एडोबी फ्यूज़ भी मैंने अनइंस्टॉल कर लिया था, तो जेड ब्रश हो नहीं रहा था। तो जेड ब्रश हो जाए तो हम फ्यूचर में ड्यूरिंग द गेम प्रोसेस अपना कैरेक्टर बना के भी इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी अच्छा कैरेक्टर है, हम इसके साथ गो थ्रू कर सकते हैं। एनी हाउ, सोल्जर पैक्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे जो मेन फोल्डर होता है प्री फैब्स का, प्री फैब्स रेडी आपके कैरेक्टर्स होते हैं, यानी रेडी एसेट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ एसेट्स आ रहे हैं और सोल्जर्स की एग्जाम आ रही हैं। तो लेट्स ट्रैक दी सोल्जर्स और इनमें से हम कोई सोल्जर जो हमें अच्छा लगेगा उसको हम पिक कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से देख लेते हैं जो हमें बेहतर लगा उसको हम पिक कर लेंगे और मेन कैरेक्टर उसको बना लेते हैं। तो देखते हैं जी, ये भी अच्छा है, इसकी बिल्कुल ड्रेसिंग भी बेहतरीन है। दिस इज़ गुड, दिस इज़ नॉट वेरी गुड। हाँ, ये बहुत अच्छा है। इसका टेक्सचर ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तानी कमांडोज़ के साथ मिलता जुलता है और ये भी अच्छा है, लेकिन इसका टेक्सचर डिफरेंट है। हाँ, इसका टेक्सचर बहुत करीब है। यस, दिस इज़ दी बेस्ट आई थिंक। और ये तो इस पे तो हमें टेक्सचर ऐड भी नहीं करने पड़ेंगे। और उसके बाद हम ठीक है, आई थिंक दैट्स डन दिस वन। और ये बेहतरीन है। इस कैरेक्टर को हम जो हैं वो यूज़ करेंगे, तो दैट्स गुड, ठीक है। तो अब हम यूँ कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको पाकिस्तानी टच देने के लिए कुछ टेक्सचर
यहाँ पे कोई फ्लैग्स वगैरह डालते हैं, तो उसके लिए हम चले जाते हैं गूगल पे और एक्चुअली इस कमांडो की शक्ल इतनी अच्छी नहीं है। मैंने इसका ये मास्क वगैरह जब ख़त्म किया, सब कमांडोज इसी तरह के हैं। उनकी जो ये जिस बंदे ने एसेट्स बनाया है तो वो इसकी शक्ल अजीब सी है एक्चुअली, तो ये फिर मुझे कोई पसंद नहीं आया। तो इसको हम जो है वो इसलिए फिर ये मास्क वगैरह इसको अभी कीप रखते हैं, बाद में हम अपना करैक्टर बना के तो इसकी मैश के साथ वो चेंज कर सकते हैं। ड्रेसिंग बेशक यही रहेगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं SSG कमांडो लोगो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें लोगो मिल गए हैं जी SSG कमांडोज के, और स्पेशल सर्विस ग्रुप। तो देखते हैं जो PNG होगा, ये PNG है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड नहीं आ रहा, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, सेव इमेज। और इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी फ्लैग का लोगो देख लेते हैं, पाकिस्तानी फ्लैग। और PNG में हम इसको पिक कर लेते हैं। ये भी PNG में है, इसको पिक कर लेते हैं, भी अच्छा है। और दैट्स इट, ये हमें टेक्सचर भी मिल गए जी। और अब हम आ जाते हैं अपनी स्प्राइट्स में। यहाँ पे सोल्जर टेक्सचर्स का एक फ़ोल्डर हमने बना रखा है, और यहाँ पे इसको हम ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं, 1 एंड देन 2, ठीक है जी। तो ये दोनों टेक्सचर्स जो हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं। इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 2D, बल्कि अभी कन्वर्ट नहीं करते, आई थिंक हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ओके, तो हम यहाँ पे एक बना लेते हैं क्यूब, और क्यूब को, सॉरी क्यूब नहीं बनाना, सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंडर, और सिलेंडर को हम यहाँ पे ले आते हैं थोड़ा ऊपर, और इसको हम छोटा कर लेते हैं यूँ। ओके जी, तो ये हो गया। इसको आप छोटा करते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर हम ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं अपना टेक्सचर, ठीक होगा। तो F करके जूम करते हैं, तो ठीक है। ये इस टेक्सचर को हम रोटेट करते हैं ऐसे, और ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसके शेडर में जाएंगे। टेक्सचर को सिलेक्ट करने के बाद शेडर में, और यहाँ से हम चूज़ करेंगे नेचर स्पीड ट्री, ठीक है। तो स्पीड ट्री की वजह से ये थोड़ा शार्प हो जाता है टेक्सचर। तो हम इसको छोटा कर लेते हैं, और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं जी यहाँ पे किसी जगह इसके। कि चेस्ट पे बस हमने कोशिश करना है कि वो उसके साथ चिपका हुआ नज़र आए। तो हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ये आई थिंक एक्यूरेट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया जी। साइज़ इसका ठीक है, बिल्कुल पता चल रहा है। तो अब इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल D, और इसको यहाँ पे लेके आते हैं, और इधर पाकिस्तान के फ्लैग को यहाँ पे ऐड कर देते हैं टेक्सचर। और ये ऑटोमेटिक नेचर स्पीड सेलेक्ट है चूँकि सिलेंडर पे, तो इस वजह से ये हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, इसकी जो
लोकेशन है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा आई थिंक। ठीक है, ज़बरदस्त। और अब हम यूँ कर लेते हैं, चलो एक दफ़ा देख लेते हैं फिर से। करीब करीब ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा दूर दूर हमें करना चाहिए। इसको थोड़ा इधर ले आते हैं और इसको थोड़ा इधर ले आते हैं। F प्रेस करते हैं, फोकस, और देख लेते हैं एक दफ़ा फिर। शर्ट से इसका फासला जो है वो हमें कम से कम करना चाहिए ताकि ये इसका हिस्सा लगे। तो यूँ कर लिया जी, ठीक है, परफेक्ट। और इसको भी देख लेते हैं। ये हो गया, परफेक्ट हो गया जी। कंट्रोल डी डुप्लीकेट करते हैं इसे और ऊपर लेके आते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं जी इसको। नहीं, फ्रंट पे पाकिस्तान का लगा देते हैं और बैक पे जो है वो एसएसजी का लगा देते हैं। ये उनकी एसएसजी जो कमांडोज होते हैं उनकी मैंने देखा है, उसके हेलमेट पे लगा होता है कुछ कमांडोज की के हेलमेट पे। तो एनी हाउ हम यूँ कर लेते हैं। आपको टूल्स ट्रिक्स सीखते हुए यकीनन मज़ा आ रहा होगा और आप कहेंगे कि पहले हम क्या करते रहे हैं। तो हम पाकिस्तानी लोग हर चीज़ का जुगाड़ तो हमने निकाल ही लेना होता है, तो जुगाड़ करके हम जो है वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, परफेक्ट है। और फिर हमारे पास आ जाता है जी पाकिस्तान का झंडा। कंट्रोल डी, इसको भी करते हैं डुप्लीकेट, ऊपर लेके आते हैं, फ्रंट पे ले आते हैं इसे, एफ फोकस करते हैं और इसको जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे और थोड़ा सा इसको आगे लेके आना पड़ेगा। ये आ गया जी। ठीक है, परफेक्ट है। और अब हम जो है हमारा जो सोल्जर है, हाँ ये वाला झंडा जो है थोड़ा सा इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, बैक वाला ठीक है। और इसकी पोजीशन को ना स्ट्रेट लाना पड़ेगा थोड़ा, ये यहाँ पे अच्छा लगेगा ये। तो ये हो गया जी अब हमारा सोल्जर रेडी। तो अब हमने ये करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं इनको स्टिच कर देना है अपने सोल्जर के साथ, ताकि जब हमारा सोल्जर मूव करेगा तो ये ऑब्जेक्ट्स उसकी बॉडी का हिस्सा रहें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके जो पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हेलमेट है तो इसके जो सब है हेलमेट के सब में इसको हम ये झंडा जो है वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हेलमेट को हम चूज़ करते हैं, ये मेन हेलमेट को, ये फॉर एग्जांपल हेलमेट टॉप है तो इसके ये सिलेंडर और ये सिलेंडर हम चूज़ करते हैं और इसको हम यहाँ पे हेलमेट टॉप के सब में डाल देंगे। ठीक है, और इसको चूज़ करते हैं। सॉरी, पहले हम
हम बॉडी के उसमें दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों सिलेंडर्स को बॉडी में ऐड कर लेते हैं। तो अब अगर हम सोल्जर हमारा मूव करेगा तो वो पार्ट्स इसकी बॉडी का हिस्सा जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। तो अब हम जो करते हैं कि इसकी जो गन है उसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि गन्स वगैरह जो हैं वो हमारी अपनी ऐड होगी, तो उसकी जो लोकेशन वगैरह होगी वो हमारी डिफरेंट, उसको हमने डिफरेंट से उसके IK को ऐड करना पड़ेगा हमें। तो ये यहाँ से हम राइफ़ल को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं इसे, और फिर ये पिस्टल भी उसने उधर ही ऐड किया हुआ है उसके साथ ही। तो पिस्टल को भी सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और डिलीट कर देते हैं इसको यूँ, ठीक है। और ये हमारा पाकिस्तानी कमांडो रेडी हो चुका है और बेहतरीन है, ये बेहतरीन है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा गेम के दौरान, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एसेट में जाते हैं, प्रीफैब में जाते हैं, कैरेक्टर्स में जाके हम पहले इन कैरेक्टर्स को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये वैसे ही रेलेवेंट है। और ये जो सोल्जर है इसका नाम हम चेंज करते हैं और इसका हम नाम दे देते हैं जी फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड को हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। तो जब हमारी प्रीफैब रेडी हो गई है, प्रीफैब बनाने का तरीका भी आपने सीख लिया, यहाँ से बेशक अब इसको डिलीट करते हैं। अब गेम के अंदर हम किसी भी जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं, यूँ ड्रैग ड्रॉप करके, तो किसी भी जगह इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा मेन मैश जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम आ जाते हैं जी अपनी, बल्कि आई थिंक ये वीडियो काफ़ी हो चुकी, 17 मिनट से ऊपर हो चुकी है, तो इस वीडियो को हम इधर ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे कंट्रोल्स वगैरह इन्वेक्टर जो टूल है उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं और सोल्जर पे हम एक्शंस जो हैं वो जनरेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।